अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तेलंगाना भर में आज जुमे के मौके पर मुसलमानों ने पूरे दीनी जज्बे के साथ नमाज जुमा अदा की। महल्ले की मसाजिद और जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और खुशू व खुजू के साथ नमाज जुमा पढ़ी। हैदराबाद के पुराने शहर में भी पुरअमन अंदाज में जुमा नमाज अदा की गई। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिसके बाद पुलिस के आला अहदेदार और शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इत्तलात के मुताबिक जुमे की नमाज के मौके पर मौजूदा हालात के पस मंज़र में गिड़गिड़ा कर दुआएं की गई और नमाज जुमा के बाद पुरअमन अंदाज में मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ पुरअमन अंदाज में एहतजाज करके अपने गम व गुस्से का इजहार किया। पुलिस के आला हुकाम के अलावा उलमा व मशाइखीन और सियासी रहनुमाओं ने अमन की अपील की थी। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज कराया। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की और इसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहां से चले गए। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर दस्तों को भी सुबह से ही मुतय्यन किया गया था। कहीं से भी किसी भी तरह की नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वाज़ेह है कि कल भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद ने शहरियों से अपील की थी कि वो अपने घरों के करीब के मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करें और पुरअमन बरकरार रखें। सोशल मीडिया पर ऐसी इतलात गश्त कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें तेलंगाना पुलिस की तरफ से मलून राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात को चैलेंज किया गया है। इतलात में कहा गया है कि राजा सिंह की हिदायत पर इनकी कानूनी टीम ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये भी इतलात हैं कि पीर को इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। मालूम हुआ है कि वकलाओं ने दरख्वास्त में कहा है कि तेलंगाना पुलिस ने रुकने असम्बली राजा सिंह पर गैर कानूनी तौर पर PD एक्ट नाफिज किया है। सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है कि दो बाग हल्के के बीजेपी के रुकने असेंबली रघुनंदन राव, जो एक सीनियर वकील है, की क़ियादत में ही वकलाओं की टीम राजा सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये केस 2007 का है। मई 2017 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बुनियाद पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था कि सबूत नाकाफी है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रुकने पार्लियामेंट थे। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमे की समाअत की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार परवेज ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच, जो आज रिटायर्ड हो, आज इस केस का फैसला सुनाया। मुनव्वर फारूकी की जानिब से हाल ही में शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। फारूकी ने लिखा, महबूब खुदा शायद इसे माफ़ भी कर दें, लेकिन खुदा की जलाल से इसे खुदा ही बचाए। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो की इजाज़त न देने का मुतालबा करते हुए राजा सिंह ने धमकियाँ दी थी और जैसे ही शो का इनक़ाद अमल में आया, इसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए वीडियो पोस्ट किया था।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम ओहदों और पार्टी इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, एक ऐसे वक्त जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदराती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिसका अमल इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाला है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह फैसला लिया है। समझा जाता है कि आज़ाद ने उन्हें पार्टी की जानिब से नजरअंदाज करने पर यह कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जलजले के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी जलजले लरज़ा थे। महाराष्ट्र में जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.9 और कश्मीर में 3.4 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कड़ा से 26 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ी शुमाल में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 131 किलोमीटर दूर रात के वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। शादी की तकरीब में आग लगने से 5 अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। ये अफसोसनाक सानहा उत्तर प्रदेश में पेश आया। बताया गया है कि शादी के घर में 3 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 5 अफराद आग की लपेट में आ गए और वो जिंदा जल गए। यह वाक़या जुमेरात की रात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेश आया। मुरादाबाद में यह आग गुलशीद इलाके के लगड़ी के पलिया इलाके में लगी। 3 मंजिला इमारत में शादी की तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। हर कोई खुशी से शादी की तकरीब में मसरूफ था, ताहम अचानक आग भड़क उठी। कुछ लोग आग की लपेट में आ गए। 5 अफराद जिंदा जल गए, जिनमें 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल है। इस आतिशबाजी में जाँ बहक होने वालों में शमा परवीन और इनके 3 बच्चे भी शामिल है। शमा परवीन, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, वो उत्तराखंड के रानीखेत से 2 भांजों की शादी में तकरीब के लिए आई हुई थी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।